चलिए देखिए यहाँ पर 10 स्टेप्स फॉर एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन राइटिंग के लिए यहाँ 10 स्टेप्स बताया गया है और कोई भी दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन होगा आप इन्हीं 10 स्टेप पर सारे एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। पहले स्टेप पर आपको लिखना होगा रिसीवर्स एड्रेस। अब देखिए रिसीवर्स एड्रेस का मतलब ये होता है हम जिनको एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो होता है रिसीवर्स एड्रेस होता है। रिसीवर्स एड्रेस मतलब समझे, जैसे मान लो क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर अटेंडिंग सिस्टर्स मैरिज फॉर ग्रांटिंग 3 days। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सर को, फॉर ग्रांटिंग 3 days, 3 दिन की छुट्टी के लिए, है ना, ड्यू टू सिस्टर्स मैरिज या फॉर अटेंडिंग सिस्टर्स मैरिज, सिस्टर की शादी को अटेंड करने के लिए। तो यहां से यानी क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा हमें किसको एप्लीकेशन को लिखना है, किस व्यक्ति को लिखना है। क्लियर है? तो रिसीवर्स एड्रेस में अभी जो क्वेश्चन मैंने बोला एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर ग्रांटिंग 3 days टू अटेंड द सिस्टर्स मैरिज। तो यहां से हमें पहली लाइन से मिला रिसीवर्स का एड्रेस क्या है, ये है आपका, ध्यान दीजिए, ये पूरा रिसीवर्स का एड्रेस है। टू द प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल किस स्कूल किस कॉलेज के हैं, तो जीडी इंटर कॉलेज टक्सरा अवध यूपी, ये सपोज हम करें। ओके, क्लियर है? इतना आप किसी भी कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो पहला स्टेप सबको क्लियर है, ये होगा। और हाँ, एड्रेस आपको, रिसीवर का एड्रेस आपको 2 से शुरुआत करना है, 2, फिर इसके बाद उसी के ठीक नीचे द प्रिंसिपल, फिर उसी के ठीक नीचे जीडी इंटर कॉलेज टक्सरा, फिर यहां कॉमा के साथ, फिर अवध यूपी। क्लियर है? इसके बाद दूसरे पर आपको डेट लिखना होगा। अब ये डेट के केस में क्या होता है, ये डेट आप चाहे यहां लिखो और चाहे आप लास्ट में लिखो, ये ध्यान देना। डेट 2 जगह लिखा जा सकता है, आप यहां पर भी डेट करके लिख सकते हैं और एक आप डेट या तो यहां लिख सकते हैं या जो है आप यहां लिख सकते हैं डेट। क्लियर है ना? तो इससे आपको परेशान नहीं होना। जब आप प्रैक्टिस करोगे एप्लीकेशन की तो कहीं पर डेट यहां लिखा हुआ मिलेगा और कहीं डेट एकदम नीचे लिखा हुआ मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना? ये चीज आपको करना है। अब तीसरे पर आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, तो सब्जेक्ट में ये, और सब्जेक्ट ये कहां से पता चलेगा, ये क्वेश्चन से ही पता चल जाता है सब्जेक्ट क्या है। तो जैसे क्वेश्चन क्या, राइट एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर अटेंडिंग सिस्टर्स मैरिज, है ना, फॉर अटेंडिंग सिस्टर्स मैरिज, यानी कि सिस्टर की मैरिज को अटेंड करना है। तो बस सब्जेक्ट वहीं से मिल गया, एप्लीकेशन टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज, सिस्टर की शादी को अटेंड करने के लिए एप्लीकेशन। सब्जेक्ट आपका ये तीसरा स्टेप है। बताइए समझ में आया? इतना क्लियर है? इसके बाद में फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन का मतलब आपको, अगर प्रिंसिपल सर है तो वहां पर आपको सर लिखना है, लेकिन प्रिंसिपल के रूप में अगर मैडम है तब आपको क्या लिखना है, मैडम या मैम, जो भी है। तो हमने लिखा सर, फिर यहां कॉमा लगाकर उसी के ठीक नीचे मार्जिन आपको बिल्कुल सेम रखना है। और एक चीज याद रखना, क्लियरिटी रखना। जैसे आप देख सकते हैं कितनी क्लियरिटी है इसमें, क्लियरिटी, राइटिंग, हर चीज लिखना है, क्योंकि एक ही पेज में एप्लीकेशन लिखा जाएगा और इसी के लिए 4 से 5 नंबर मिलेगा आपको। तो जितना अच्छा लिखोगे उस हिसाब से नंबर देने में एग्जामिनर भी संकोच नहीं करेगा। क्लियर है? तो यहां पर सर, फिर इसके बाद आपको सैल्यूटेशन के बाद मेन कंटेंट लिखना। ध्यान देना, मेन कंटेंट की स्टार्टिंग लाइन इफेक्टिव होनी चाहिए। स्टार्टिंग लाइन, शुरुआत की लाइन, है ना। और जब ये आप 6-7 लेटर की एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि शुरुआत की लाइन कैसे कैसे चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ स्टार्टिंग लाइन लिखा गया है रेस्पेक्टफुली, कहीं कहीं लिखा रहता है विद ड्यू रिगार्ड्स, कई सारे अलग अलग, है ना, विद होल रेस्पेक्ट, ऐसे चेंज रहता है। तो यहां पर लिखा गया अभी सिंपली रेस्पेक्टफुली आई वांट टू टेल यू। देखिए रेस्पेक्टफुली आई वांट टू टेल यू, यहां पर शुरुआत की लाइन ये है। कहीं की शुरुआत की लाइन क्या रहती है, रेस्पेक्टफुली आई बेग से डैट विद ड्यू रिगार्ड्स, ऐसे। तो ये चेंज रहेगा। क्लियर है? ये शुरुआत की लाइन हो गई, रेस्पेक्टफुली आई वांट टू टेल यू। अब इसके बाद आपको मेन कंटेंट लिखना है। मेन कंटेंट में अब आप बताओ
क्या रीजन है? तो डैड आई एम अनेबल टू अटेंड कॉलेज, कि मैं असमर्थ हूं टू अटेंड कॉलेज, कॉलेज आने में मैं असमर्थ हूं बाई 3 डेज, 3 दिन तक, 3 दिनों तक। अब बाई के जगह टिल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाई 3 डेज का मतलब 3 दिनों तक, क्लियर है। फिर इस एज, जैसा कि, आई वांट टू अटेंड द मैरिज, एज मींस जैसा कि, आई वांट मैं चाहता हूं, टू अटेंड जाना चाहता हूं, द मैरिज शादी, मैरिज सेरेमनी शादी समारोह अटेंड करना चाहता हूं, ऑफ माई एल्डर सिस्टर अपनी बड़ी बहन की शादी सेरेमनी को मैं अटेंड करना चाहता हूं। इस तरह से आपने मैटर देखो, आप जो मेन प्रॉब्लम थी, आप क्यों नहीं आना चाहते, आपने इसी में बता दिया स्टार्टिंग लाइन के बाद। अब यहां पर आप रिक्वेस्ट करो, डियर फॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑनेस्टली, इसलिए मैं ऑनेस्टली पूर्वक, है ना, ऑनेस्टली ईमानदारी पूर्वक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं टू ग्रांट में, कि आप मुझे प्रदान करो, लीव छुट्टी प्रदान करो, वो भी फॉर 3 डेज 3 दिन की छुट्टी प्रदान कीजिए, फ्रॉम नवंबर 5 2024 यानी कि 5 नवंबर 2024 से टू नवंबर 7 2024 यानी कि 7 नवंबर 2024 तक, यानी कि 5 को भी ऐड रहेगा, 5 6 7 3 दिन की छुट्टी। ओके, फिर इसके बाद आपको लाइन चेंज करके लिखनी है। अगर आधी लाइन रहती, अगर ये कंप्लीट है तब आपको थोड़ा सा स्पेस दे देना। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत कृतज्ञ रहूंगा, या आई शैल बी थैंकफुल टू यू, आप ये भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद में क्लियर, आप यहां डेट लिख सकते हो, यहां आप यहां डेट लिख सकते हो, यहां भी, और डेट आप लास्ट में भी लिख सकते हो। फिर यहां सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट खोज लोगे ना, क्वेश्चन में छिपा रहेगा, एप्लीकेशन टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज। अच्छा, सैल्यूटेशन में सर या मैडम या मैम का यूज करना होगा, तो सर। फिर यहाँ स्टार्टिंग सेंटेंस इफेक्टिव होना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? जब आप 6 7 8 10 एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको, अगर 10 एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करोगे तो 10 स्टार्टिंग सेंटेंस का प्रारूप फॉर्मेट पता चलेगा, 10 क्लोजिंग सेंटेंस का फॉर्मेट पता चलेगा। सब एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ चेंज रहता है, आप किताब में देख सकते हैं, आपको पता चलेगा। क्लियर, आपको मेन जो चेंज करना है यहां पर देखो, मेन जो यहां पर करना, क्लियर है, मेन कंटेंट यही है, क्योंकि आपने लिखा रेस्पेक्टफुली, आई बोलो, रेस्पेक्टफुली आई वांट टू टेल यू, सबको याद हो गया? बोलो, रेस्पेक्टफुली आई वांट टू टेल यू दैट, अब क्या लिखोगे? आई एम अनेबल टू अटेंड कॉलेज बाई 3 डेज। क्लियर, एज, अच्छा ये वाला हर उसमें आप लपेट सकते हो, हर चीज में लगा सकते हो, बीमारी के लिए भी लगा सकते हो, बस मेन कंटेंट तो मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, मेन बात। एज आई वांट टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर सिस्टर, मान लो आपको अर्जेंट वर्क के लिए लिखना, एज आई हैव एन पीस ऑफ अर्जेंट वर्क एट माई होम, बीमारी के लिए लिखना, एज आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, कुछ भी यहां पर चेंज करना, जैसे चेंज कर दो। क्लियर है? फिर इसके बाद में डियर फॉर, अब यहां रिक्वेस्ट फिर से कर दो, डियर फॉर आई रिक्वेस्ट यू ऑनेस्टली, सब में लगा सकते हो, टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज फ्रॉम नवंबर 5 2024 टू नवंबर 7 2024, ये आप सब में लिख सकते हो, बस मेन कंटेंट यहां पर चेंज करना नहीं आ गया सबको, आ गया कि नहीं? इस तरह से आप आराम से लिख सकते हो। मान लो आपको फीस कंसेशन के लिए लिखना है, तो आप सीधा लिखो ना, आई एम अनेबल टू सबमिट द इंटायर फीस until December, as in my home there is an big accident, आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कुछ भी मैटर चेंज, जरा सा आपको एक लाइन चेंज करना, बाकी तो वही करना है। क्लियर? फिर यहां पर ये तो वही लाइन, ये भी वही सब में, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, या आई शैल बी क्या
थैंकफुल टू यू, फिर इसके बाद थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली, XYZ, ये तो सबको पता है। अब मैटर भी चेंज करना अब बताइए, समझ में आया? बढ़िया, अच्छे से, इसमें कोई समस्या किसी को? बहुत बढ़िया। तो आपको इन्हीं 10 स्टेप से दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन मैं इन्हीं 10 स्टेप पर लिखकर दिखा सकता हूं, क्योंकि आप सबको आइडिया लग गया होगा एप्लीकेशन मतलब जीरो, यही कंटेंट बदलना है बस, बाकी सारा फॉर्मेट, प्रारूप, क्लैरिटी यही सब रखनी, बाकी कंटेंट तो यही सब रहने वाला है। ओके।